फ्रेंड्स, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं अथवा चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है समताप मंडल, मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, बाह्यमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। थर्मोस्फेयर के ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। इन रेडियो तरंगों के संचरण के फलस्वरूप रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। आइए इस सवाल को हम उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये वायुमंडल है, जिसको 4 परतों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, जो समताप मंडल होता है, यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए आवश्यक दशाएं मौजूद होती हैं। आवश्यक दशाओं के रूप में हम समझना चाहें तो यहाँ पर मौसम संबंधी क्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वायुयान उड़ाने के लिए दशाएं मौजूद होती हैं। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में ही ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद में समताप मंडल के बाद में मेसोस्फेयर का स्थान आता है, जिसका नाम है मध्यमंडल। और उसके बाद में सबसे ऊपरी परत का नाम जो है उसका नाम है थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल। और तापमंडल जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा था आयन मंडल, आयन मंडल जो है वो तापमंडल का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, संरचना की दृष्टि से आयन मंडल जो होता है वो तापमंडल का ही क्या है, भाग है। ठीक है, अब तापमंडल जो होता है इसका विस्तार समझ लेते हैं। तो इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है तापमंडल में, तो तापमंडल का वैसे तो विस्तार जो है वो अनंत होता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मेसोस्फेयर के बाद में मध्यमंडल के बाद में जो मंडल आता है उसको तापमंडल बोलते हैं। और तापमंडल क्या होता है, वो पूरा अंतरिक्ष तक होता है, वो पूरा अनंत होता है। तो तापमंडल के ही एक हिस्से के रूप में हम आयन मंडल को जानते हैं, जिसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। उसके बाद में इसको आयन मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और उन विद्युत आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आयन मंडल की ये होती है कि यहाँ पर रेडियो तरंगें जो है जिनका हम टेलीविज़न में यूज करते हैं वो यहीं से आयन मंडल से ही वापस आती हैं। या आयन मंडल ना कहकर तापमंडल ही बोले तो तापमंडल सही रहेगा, लेकिन तापमंडल जो है वो पूरा का पूरा एक पार्ट है और आयन मंडल जो है उसका एक जो है पार्शियली पार्ट है, उसका आंशिक हिस्सा है। ठीक है, आयन मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, उसका नाम है ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, आयन मंडल पे क्या पाया जाता है, ध्रुवीय प्रकाश पाया जाता है, जिसको उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको ऑरोरा बोरेालिस बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पर जो है ध्रुवीय प्रकाश होते हैं जो कि आयन मंडल में पाए जाते हैं। अगला है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत के तक पहचानिए। ठीक है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में जो है सबसे आंतरिक जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, उसके बाद वाले हिस्से को क्या कहते हैं और सबसे ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस नाम से यहाँ पर पहचानना है। इसकी क्रम क्या है, इसको कहते क्या है, इन नामों को जानते हैं। तो देखिए पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक संरचना होती है उस आंतरिक संरचना को कोर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना को कोर कहते हैं। उसके बाद में जो संरचना आती है, ठीक है, संरचना से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा है और अगर इस हिस्से को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोर कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की भाषा में उसको कोर कहते हैं। उसके बाद में जो परत आती है उसको क्या कहते हैं, उसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, उसको मेंटल कहते हैं। इसी को यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो है नीचे से सबसे आंतरिक संरचना से सबसे ऊपरी संरचना की ओर में पृथ्वी की परतों को पहचानिए। और उसके बाद में सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं।
ठीक है, CRUST क्रस्ट कहते हैं। इसकी सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे क्रस्ट की क्वालिटी क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा ठोस होती है। मेंटल क्या होती है, ये थोड़ा गाढ़ी किस्म की होती है। और सबसे आंतरिक जो हिस्सा होता है उसको कोर कहा जाता है। अब इन परतों को देखेंगे तो इनके भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं आउटर कोर, दूसरे को कहते हैं इनर कोर। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कोर में आवश्यक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या पाए जाते हैं। तो कोर को निफे बोलते हैं, ठीक है। निफे का मतलब क्या है, निकिल, और Fe का मतलब होता है आयरन। उसी प्रकार से मेंटल को SI प्लस Mg बोलते हैं, ठीक है। और सियाल बोलते हैं, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, SIAL। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के दो पार्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक आउटर कोर होता है, दूसरा क्या होता है, इनर कोर होता है। और नेक्स्ट है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी है जो कि बीच में है, और उसके बाद में सूर्य है, और उसके ऊपर क्या है, चंद्रमा है, मून है। यानी कि ये स्थिति क्या है, क्या ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बृहद ज्वार है या लघु ज्वार है, यहाँ पर पहचानना है। तो वैसे ये स्थिति लघु ज्वार है। लघु ज्वार का मतलब नीप टाइड है। अब ये नीप टाइड या लघु ज्वार इसलिए है क्योंकि पृथ्वी केंद्र में है, और पृथ्वी के केंद्र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी अपने केंद्र पे समकोण बना रही है। और समकोण इसलिए बना रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम है, जो कि नीपटॉइड लघु ज्वार के लिए उत्तरदायी है। और गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है कि ज्वार भाटा अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। यानी कि जब पृथ्वी अपने केंद्र पे समकोण बनाती है तब लघु ज्वार की स्थिति होती है। और ऐसा तब होता है जब पृथ्वी अपने परिक्रमण की स्थिति में एक ऐसे स्थान पे पहुंचती है, एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है कि जब वहां पर पृथ्वी अपने केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है। तो ऐसी दशा में जब समकोण बनता है पृथ्वी के केंद्र पे, तब नीप टाइड की स्थिति होती है, लघु ज्वार की स्थिति होती है। और लघु ज्वार की स्थिति होने का कारण ये होता है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अधिक प्रभावी नहीं होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्वार भाटा जो होता है वो अधिक शक्तिशाली नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बना करके बहती है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, तो उस स्थिति को विसर्प कहते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई नदी है, और नदी जब अपने मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है तो वो अपने एस आकार का स्ट्रक्चर प्रदान करते हुए क्या होती है, वो दाहिने बाएं मुड़ जाती है। अब ये मुड़ती क्यों है, क्योंकि जब नदियाँ बहती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गाद एकत्रीकरण होता रहता है, अवसाद उसमें एकत्रित होता रहता है। तो वो अवसाद जो होते हैं वो नदियों को दाहिने बाएं मोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसी मुड़ने के क्रम में उसको क्या बोलते हैं, इस संरचना को विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसर्प बोलते हैं, ठीक है। अब नदी विसर्प के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं कि कोई नदी जब मैदान में बहती है, जहाँ मैदान का ढलान मंद होता है, वहाँ नदी विसर्प या मियांडर बनाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर पेपर में मियांडर मिल जाए कि मियांडर संरचना किससे संबंधित है, तो नदी तंत्रों से संबंधित है, बनाती हुई बहने लगती है। और मियांडर शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, जो कि तुर्की की मियांडर नदी से लिया गया है, जो अधिकतर भाग में पेचाक या मियांडर बनाती है। यानी कि नदी विसर्प को हम पेचाक भी बोलते हैं, ठीक है, मियांडर बोलते हैं तुर्की भाषा में, तुर्की लैंग्वेज में। और तुर्की में एक नदी भी पाई जाती है, मियांडर नदी। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, हम पेचाक या मियांडर बोलते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि जब नदी किसी मैदानी क्षेत्र में बहती है जहाँ पर जो है ढलान मैदान का कम होता है, तो वहाँ पर नदी अपनी विसर्पाकार स्थिति जो अंग्रेजी की यस आकार की बनती है, इस प्रकार की संरचना बनाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का 5.9% है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 4 करोड़ 46 लाख
किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगला है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय खंडों को या दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि वह सकरी पट्टी है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है। एक स्थल संधि है जिसको पनामा जल संधि बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है, जल संधि नहीं है, स्थल संधि है, ठीक है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का एक प्रकार से स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थल संधि।